नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आईसीटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो प्लान एंटर किया जा रहा है जीपीडीपी का, उसको डालेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कैसे वित्त वर्ष 2022 और 23 का प्लान आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको साइट को ओपन कर लेना है eGramswaraj.gov.in। उसके बाद ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको जो इसका यूज़र नेम पासवर्ड है वो डालना है। तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी जो मेरी पंचायत है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने ऑटोमेटिकली सेव रखा हुआ है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना होता है। कैप्चा मतलब ये जो आपको यहाँ अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक में डिजिट दिखाई देते हैं, ये डालने होते हैं। तो आप इसको डाल सकते हैं ऐसे 184 BPL। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए, लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2021-22 दिखाई दे रहा होगा, बट हमने जो प्लान डालना है वो 22 और 23 का डालना है। तो हमें यहाँ पे स्विच यूनिट में जाके अपना वित्त वर्ष चेंज करना है। तो आपको स्विच यूनिट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनेंशियल ईयर पे जाना है और यहाँ पे ईयर चूज़ करना है 2022 और 23। उसके बाद ये अपने आप यहाँ फिल हो जाएगा और आपको सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ 2022-23 का वित्त वर्ष दिखाई देगा। और आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, जो प्लान प्लस वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो फ़ंड एलोकेट है वो कितना फ़ंड एलोकेट ऑटोमेटिकली हुआ है। तो आपको वो चेक करना है रिसोर्स इनवेल्प। इस पे जाके आपको बजट एलोकेशन पे क्लिक करना है। देखिए, बजट एलोकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेंटर स्कीम्स, स्टेट स्कीम्स और अदर यहाँ पे सारी स्कीम जो होगी वो आपको दिखाई देगी। बट आपको अगर एकदम सब कुछ इकट्ठे देखना है तो एक्सपेंड ऑल करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं जितनी भी स्कीम्स है सेंटर की, स्टेट की और अदर, आपको यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो भी फंड जिस स्कीम को एलोकेट हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे दिखाना आपको दिखाएगा यहाँ पे। तो देखिए, जो प्लान डालना है वो 15 वित्तयोग का डालना है। तो देखिए, 15 वित्तयोग में हमें ये फ़ंड दिखाई दे रहा है 2,91,648 टाइड फंड है और अनटाइड फंड है 1,94,432। तो देखिए, इस बार जो 15 वित्तयोग में फ़ंड आया है वो 60 और 40 के रेशियो में आया है। तो जो मैं आपको दिखा दूं, तो देखिए मैंने इस फंड को यहाँ पे लिख लिया है। जीपी रेणु कोटी है मेरी पंचायत। प्लान प्लस 2022-23 और 15 फाइनेंस कमीशन का है। देखिए, इस बार जो फ़ंड आया है वो 40 और 60 के रेशियो में आया है। जो 40% है वो बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड है। तो मैं आपको बता दूं, जो अनटाइड फंड है मेरा वो ये है 1,94,432 रुपये। 15 बीतीओ का जो बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड है वो आया है ये, जो कि है हमारा 40% है। ये हमारा 40% आया है। और दूसरा आया है 2,91,648 जो कि 60% है। ये टाइड फंड है। देखिए, ये टाइड फंड है जो कि ये 60% है। जो पिछले ईयर आया था 21-22 में, तो वो क्या था, 50-50 था। 50% टाइड था और 50% अनटाइड था। तो इस बार जो है 15 वित्तयोग में 60 और 40 के रेशियो में फ़ंड आया है। 60% टाइड है और 40% जो है अनटाइड फंड है। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, अगर हम इसको दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल फंड बनता है 4,86,080 रुपये दोनों का।
टाइड फंड और अनटाइड फंड। अब इसमें से आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो आपको 10% जो है बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड से 10% रखना है ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए। तो 1,94,432 का जो 10% बनता है वो बनता है 19,443.2। तो आप 19,443 मान के चलिए। तो आपको 10% जो रखना है, 10% ये आपको बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड से रखना है ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये टोटल फंड से नहीं रखना है, जैसे कई बता रहे थे कि 4,86,080 में से हमें 10% रखना है ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए। तो उसके लिए नहीं रहेगा ये 40% जो बेसिक ग्रांट अनटाइड फंड है उसमें से 10% आपको रखना है ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए। और जो 60% आया है टाइड फंड, उसमें से 50% आपको वाटर के काम के लिए रखना है और 50% अमाउंट आपको सैनिटेशन के वर्क के लिए रखना है। तो इसका अगर मैं 50% बनाऊँ तो इसका 50% बनता है 1,45,824, जो कि मैंने पनिहार के लिए रखा है, और शौचालय निर्माण जीपीएस रूम कोठी के लिए 1,45,824 के लिए रखा है। तो 50-50 मैंने डिवाइड कर दिया। ये जो फंड था मैंने 2,91,648, तो 50% वाटर के लिए रख लिया और 50% मैंने सैनिटेशन के लिए रख लिया। तो टाइड फंड में से आपको इस तरह से करना है। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। अब तो हमने ये फ़ंड यहाँ से देख लिया और बाकी कोई फ़ंड यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं सिंपल अभी 15 फाइनेंस का ही सेल्फ ऑनलाइन करूँगा। तो देखिए हम मेन पेज में आ चुके हैं। इसके बाद आपको जाना है प्लानिंग में। प्लानिंग पे क्लिक करेंगे और एक्टिविटी पे क्लिक करना है। एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो देखिए इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक्टिविटी टाइप करनी है। फोकस एरिया, फोकस एरिया मतलब, अब देखिए मैं यहाँ पे सेल्फ भी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा सेल्फ है। मैंने पहला काम जो है पनिहार निर्माण डाला है। तो मुझे फोकस एरिया यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। तो देखिए ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड काम है, तो मैं यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सेलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे रोड से रिलेटेड होता तो मैं यहाँ पे रोड सेलेक्ट करता। यहाँ मैं अगर एजुकेशन से रिलेटेड होता तो यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट करता। तो फिलहाल मैं ड्रिंकिंग वाटर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहला काम वाटर का है। उसके बाद देखिए एक्टिविटी टाइप पब्लिक वर्क है या बेनिफिशियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो यहाँ पे मैं पब्लिक वर्क है ये। उसके बाद प्रपोज स्कीम इफ़ एप्लीकेबल, अगर इस स्कीम में से कोई आपको एक्टिविटी डालनी है तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। फ़िलहाल ये तो डिसेबल है, सिर्फ मनरेगा जो है वो इनेबल है। अगर मनरेगा का काम है तो आप मनरेगा के ऊपर क्लिक करके उसको टिक लगा सकते हैं। तो ये मनरेगा का काम नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्टिविटी नेम। तो एक्टिविटी नेम क्या है? पनिहार निर्माण बटेड़ा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पनिहार निर्माण बटेड़ा, जो भी ये आपके विलेज का नाम है, गांव का नाम है, वहाँ पे इसको लिख दीजिए। और एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, देखिए आप अगर आप डिटेल में इसको डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो बटेड़ा की, तो आप यहाँ पे डिटेल पे लिख सकते हो। तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ज़्यादा नहीं लिखा मैंने, इतना ही लिखा है। देखिए इज़ दिस एक्टिविटी फॉर बीपीआरपी प्लान। देखिए बीपीआरपी प्लान क्या है? अब इस साल ये नया ऑप्शन आया है। देखिए अब आपके पंचायत में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, एक एक्टिविटी वो भी अपने अकॉर्डिंगली डलवा सकते हैं पंचायत के रेजोल्यूशन में। अगर तो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा कोई एक्टिविटी दी गई है प्लान के अंदर डालने को और उनके द्वारा कोई काम करने को बताया गया है, तब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर ये एक्टिविटी अगर उनके द्वारा दर्शाई गई है या कोई भी एक्टिविटी इस सेल्फ के अंदर बताई गई होगी, अगर वो एक्टिविटी अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बताई गई है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेरी पंचायत में, तो मैं इसको टिक नहीं करूँगा।
एक्टिविटी फॉर, किसके लिए एक्टिविटी, ये जो पनिहार बन रहा है किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जनरल के लिए। तो ये जो गांव है यहाँ पे एससी के लिए पनिहार बन रहा है, तो मैं एससी पे क्लिक कर दूंगा। और कैटेगरी, और कैटेगरी मीन इस पनिहार में किसके लिए स्पेशल ये, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। वोमेन भी आते हैं, चिल्ड्रन भी आते हैं, यूथ भी आते हैं, एल्डरली भी आते हैं। तो आप सभी पे, पर्सन विद डिसेबिलिटी ये भी आते हैं, तो आप सभी पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सब के लिए बेनिफिशियल है, तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, आल पे क्लिक कर दीजिए। एक्टिविटीज़, क्या ये जो एक्टिविटी है फ्रेश है, ऑपरेशनल है, मेंटेनेंस है, अपग्रेडेशन है, या ऑन गोइंग है। तो देखिए फ्रेश, अगर नया काम है तो फ्रेश पे क्लिक करेंगे। ऑपरेशनल मतलब ये वैसे भी ये डिसेबल है, इसके ऊपर ठीक नहीं लगेगा, इसको रहने दीजिए। मेंटेनेंस, अगर तो यहाँ पे मेंटेनेंस का काम होता तो मेंटेनेंस पे क्लिक करते हैं। अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन का मतलब इसके अंदर अपग्रेडेशन हो रही है, तो अपग्रेडेशन पे क्लिक करेंगे। ऑन गोइंग जो है डिसेबल है, तो मैं फ्रेश पे क्लिक करूँगा, ये बिल्कुल नया काम है, तो फ्रेश पे क्लिक कर दिया। इज़ दिस एक्टिविटी कॉस्टलेस एक्टिविटी, तो इस पर नो कर दिया। टोटल ड्यूरेशन, देखिए टोटल ड्यूरेशन का मतलब आप इस एक्टिविटी को कितने उसमें ख़त्म कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम दे के। तो मैं इसका 3 मंथ का टाइम दे देता हूँ। प्लीज़ एंटर टोटल ड्यूरेशन एंड मंथ। तो देखिए ये काम आप कब शुरू करोगे, तो मैं 2022 में शुरू करूँगा। और किस महीने शुरू करूँगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मई में मैं ये काम शुरू करने वाला हूँ। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इसका जो अमाउंट है वो कितना रखा गया है वो यहाँ से देख लीजिए आप, 1,45,824। तो यहाँ पे रख दिया। एक्सपेक्टेड बेनिफिशरी, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पनिहार बन रहा है, अगर एससी के लिए बन रहा है तो कितने इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये भी मैंने लिख लिए थे, तो इसको मैंने 190 रख दिया, 190। तो मैं 190 यहाँ पे लिख दूँगा। तो उसके बाद आता है एक्टिविटी आउटपुट, मतलब इसकी क्या आउटपुट है, कैटेगरीज वाइज एक्टिविटी रिपोर्ट, ट्रेनिंग, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, या कम्युनिटी सर्विसेज। देखिए ये एसेट बन रहा है, अगर यहाँ पे पनिहार बनता है तो ये एक एसेट ही बन रहा है। या कैटेगरी वाइज एक्टिविटी रिपोर्ट, लेबल, एसेट, कैटेगरी वाइज एक्टिविटी रिपोर्ट, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, कैटेगरी वाइज पे क्लिक कीजिए। और देखिए एसेट टाइप क्या है, ये मूवेबल है कि इमूवेबल है, मतलब ये चलने फिरने वाला सेट है या कि आपका अस्थिर सेट है। तो ये देखिए पनिहार कोई चलना फिरने वाला तो हो नहीं सकता है, तो इमूवेबल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एसेट कैटेगरी, तो क्या है, बिल्डिंग है, इरिगेशन सोर्स है, रिएक्शन फैसिलिटी है, रोड, ब्रिज एंड कल्टर। देखिए वाटर सोर्स की कैटेगरी में आता है, तो आप वाटर सोर्स पे क्लिक कर दीजिए। एसेट सब कैटेगरी, इसकी सब कैटेगरी, तो ये क्या है, पनिहार है, तो हम इसको पब्लिक टैप बोल सकते हैं, पब्लिक टैप्स। तो देखिए इसमें डिफरेंट कैटेगरी जो आपको लगता है कि वो और भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए बैरेज है, बोरवेल है, चेक डैम है, हैंड पंप है, ओवरहेड टैंक है, पब्लिक टैप है, पंप है। तो मुझे मिलती जुलती यही एक्टिविटी लग रही है, तो मैं पब्लिक टैप लिख सकता हूँ। कितने बनेंगे, नंबर कितने बनाएंगे आप इस अमाउंट में, तो आप यहाँ पे नंबर में लिख सकते हैं, नंबर में है। और ये देखिए अब पनिहार बनेगा तो नंबर में ही बन सकते हैं ना, जैसे कि बार हम 2 पनिहार बना रहे हैं तो नंबर आएगा, तो यहाँ पे नंबर अपने आप आ गया। तो 1 पनिहार बन रहा है तो मैं 1 पे क्लिक करूँगा। यूनिट कॉस्ट, अब देखिए कई बार होता है कि अगर इस अमाउंट में मैं 2 पनिहार बना रहा होता तो यहाँ पे मैं टोटल यूनिट 2 लिखता, और जो अमाउंट लिखा होता उसको मैं डिवाइड कर देता 2 में। बट ये 1 ही बन रहा है, तो टोटल अमाउंट इसका वही आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, 1,45,824। तो अगर इस अमाउंट में अगर दो पनिहार बन रहे होते तो 1,45,824 डिवाइडेड बाई 2, जो अभी अमाउंट आता वो आपको इधर भरना था, तो यहाँ पे 2 लिखा जाना था अगर 2 बन रहे होते तो। और कवरेज एरिया, इस पर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो बटेड़ा गांव था इसमें से किसके नज़दीक पाया जाता है, या अगर बटेड़ा ही आ जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं तो जो मिलता जुलता नज़दीक में आ रहा है
उस गांव का नाम लिख दीजिए। तो ये सांबरा के नज़दीक आ रहा है। मैंने इसको क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। और देखिए प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ़ यूनिट, आप यहाँ पे जो यूनिट लिखी है वो ही लिख दीजिए। यहाँ पे ऐड GIS डाटा कुछ नहीं आ रहा है। जो आपने टोटल यूनिट इन नंबर्स लिखा हुआ है एक, तो वही आप यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ लिखा भी है प्लीज़ एंटर नंबर ऑफ़ यूनिट या लोकेशन, तो लोकेशन GIS डाटा से सर्च करके नहीं दिखा रहा है। तो आपने जो ये यूनिट लिखी है आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए और सेव कर दीजिए। देखिए अब ये एक्टिविटी आपने भर दी है। तो फोकस एरिया ड्रिंकिंग वाटर आ गया। एक्टिविटी टाइप जो है पब्लिक वर्क है, ये सबके लिए है। और अगर तो ये एक्टिविटी मनरेगा से रिलेटेड होती तो मनरेगा पे क्लिक करते। एक्टिविटी नेम, जो एक्टिविटी का नाम है जो आपने यहाँ पे टाइप करी, अगर पनिहार निर्माण बटेड़ा है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, अगर आप इसको डिटेल में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिटेल पे भी लिख सकते हो बटेड़ा के बारे में, कि ये पनिहार निर्माण बटेड़ा है, यहाँ पे इतने बंदे को बेनिफिट होगा, या जो भी बेनिफिशरी आप उसका डिटेल एनालिसिस आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो 500 वर्ड तक। इसके बाद आता है इज़ दिस एक्टिविटी फॉर BPRP, अगर ये अगर ये एक्टिविटी सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा दी गई है पंचायत की रेजोल्यूशन में, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्योंकि ये इस साल कई ग्राम पंचायतों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा भी एक एक्टिविटी दी जा रही है कि उनके द्वारा भी उनके द्वारा दिया गया जो कार्य है उसको भी करवाना पड़ेगा पंचायत को। तो वो अगर वो है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस एक्टिविटी, अगर ये वाली एक्टिविटी होती तो एक्टिविटी फॉर SC के लिए है। कैटेगरी इसके लिए देखिए सारे बेनिफिशियर इसमें आ सकते हैं। और ये एक्टिविटी फ्रेश है। और आपको टोटल ड्यूरेशन कितने में करना है, 3 मंथ और डेज़, अगर आप डेज़ लिखना चाहें तो वो डेज़ भी लिख सकते हैं। 3 महीने और 10 दिन अगर आप उसको ख़त्म करना चाहते हो तो यहाँ पे डेज़ लिख सकते हैं। प्लीज़ एंटर टोटल अमाउंट ड्यूरेशन, प्लीज़ एंटर टोटल ड्यूरेशन एंड मंथ, तो आप मंथ कब से शुरू करने वाले 2022 में मई से, और इसका अमाउंट क्या है ये है। उसके बाद देखिए आपको सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। तो देखिए ये एक्टिविटी प्लानिंग को जा चुकी है। द एक्टिविटी डेफिनेशन वाज सेव्ड सक्सेसफुली एंड हैज़ नाउ बीन फॉरवर्ड टू द प्लानर, प्लानर के पास जा चुकी है ये। अभी हम यहाँ से सिर्फ प्लानिंग के लिए भेज रहे हैं, आगे प्लानिंग में जाके इसको हम अप्रूव करेंगे, उसके बाद हम प्लान को फॉरवर्ड करेंगे। ये जस्ट अभी पहली एक्टिविटी हमने डाली है, उसी तरह हमें ये एक्टिविटी भी डालनी है। तो शौचालय निर्माण GPS रणुकोटी, तो इसको भी देख लीजिए। तो आपको प्लानिंग में जाके एक्टिविटी ऐड, अब देखिए अगला जो काम है वो है सैनिटेशन का। शौचालय निर्माण GPS रणुकोटी, तो अब यहाँ पे फोकस एरिया जो है वो आपको करना है देखिए सैनिटेशन, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। एक्टिविटी टाइप, तो ये भी पब्लिक वर्क है। एक्टिविटी नेम, तो देखिए ये जो एक्टिविटी है इसमें देखिए SBM हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये जो सैनिटेशन का काम स्वच्छ भारत मिशन के अंडर भी आ सकता है। तो आप अगर SBM के अगर आपके पास SBM का फंड है स्वच्छ भारत मिशन, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मनरेगा के अंदर डालना चाहते हो तो मनरेगा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी नेम, आपको यहाँ पे एक्टिविटी टाइप करनी है। शौचालय निर्माण GPS रणुकोटी, टॉयलेट निर्माण GPS रणुकोटी, तो लिख दीजिए शौचालय निर्माण GPS रणुकोटी, और यहाँ पे डिटेल में लिख दीजिए
तो यहाँ पे आपने लिख दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट एट जीपीएस रणुकोटी। तो ये भी बीपीआरपी को की एक्टिविटी नहीं है, तो उसको मैं नहीं लगाऊंगा टिक, इसको नन कर दूंगा। एक्टिविटी फॉर, देखिए ये एक्टिविटी किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए तो ये दोनों के लिए एक्टिविटी है, बट यहाँ पे एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट होगा, तो या तो एससी या एसटी, तो यहाँ पे मैं जनरल कर देता हूँ और यहाँ पे आल कर देता हूँ। तो ये स्कूल के लिए है, तो मैं क्या है कि यहाँ पे एससी भी पढ़ते होंगे, एसटी भी पढ़ते होंगे, जनरल के बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो सारे बेनिफिशरी इसमें आ सकते हैं। तो इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है, देखिए इसमें क्या क्या आ सकता है। इसमें वुमेन टीचर के लिए भी फ़ायदा होगा, बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, यूथ के लिए फ़ायदा होगा, एल्डरी के लिए फ़ायदा होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अगर है स्कूल में तो आप उसको आल ही कर दीजिए, या एक एक सेलेक्ट करना चाहते हो तो एक एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटी भी फ्रेश एक्टिविटी है, तो फ्रेश पे क्लिक करा। टोटल ड्यूरेशन, इसको मैं कितने महीने में ख़त्म करूँगा, इसको भी 3 महीने में ख़त्म करूँगा। मैक्सिमम जो पीरियड है मैं 3 मंथ दे के जा रहा हूँ। टोटल एंटर टू ड्यूरेशन, टोटल प्लीज़ एंटर टोटल ड्यूरेशन एंड मंथ, तो 2022 में शुरू करूँगा और इसको मैं भी मई में शुरू करवा दूँगा इस काम को। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, तो इसका अमाउंट कितना है, तो इसका अमाउंट भी इतना है 1,45,824, 1,45,824। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे SC ST जितना आप डालना चाहते हैं बच्चे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो 239 है, तो 239 में से आधे SC के डाल दो, आधे ST के डाल दो। तो मैं यहाँ पे 120 SC के डाल देता हूँ और 119 ST के डाल देता हूँ, तो 239 यहाँ पे पूरे हो गए हैं। बट ये स्कूल के लिए है, तो आप यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एसेट टाइप इमूवेबल एसेट टाइप है, एसेट कैटेगरी क्या है, ये कम्युनिटी सैनिटेशन है, नहीं, फेशियल स्लज मैनेजमेंट, गोवर्धन, तो आप यहाँ पे सीधा टॉयलेट कर दीजिए। टॉयलेट पे क्लिक करेंगे तो टॉयलेट कर दीजिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है असेट सब कैटेगरी कम्युनिटी सैनिटेशन कम्प्लेक्स CSC इंडिविजुअल हाउस होल्ड, तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए। नंबर कितने बनाओगे, 1 है, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, और 1 की कॉस्ट जो आपने यहाँ पे अमाउंट लिखा वही डाल दीजिए। और ये जो रणु कोठी है, तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रणु कोठी कहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुठेड़, दारसई, RF, सांबरा, सांबरा, कुठेड़। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये गांव कहाँ पड़ता है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और ये टोटल यूनिट नंबर 1 लिख दीजिए यहाँ पे। और सेव कर दीजिए। तो इसी तरह सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। एक्टिविटी डेफिनेशन बार सेव्ड सक्सेसफुली एंड हैज़ नाउ बीन फॉरवर्ड टू द प्लानर। तो ये जो मैंने सेकंड एक्टिविटी टाइप करी, तो ये भी प्लानर के पास जा चुकी है। तो अब मैं तीसरी एक्टिविटी डालूँगा, एक्टिविटी ऐड। तो अगला काम है चक्का फ्लोरिंग वे ग्रिल। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा यहाँ पे मिलता है, वो आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा। तो देखिए चक्का फ्लोरिंग से एक्टिविटी, चक्का फ्लोरिंग में ग्रिल वर्क थती माता, मतलब ये माता या मंदिर के लिए चक्का फ्लोरिंग की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपको यही बन रहा है कि ये सोशल वेलफेयर के लिए हो रहा है, तो वहाँ पे सोशल
मतलब सामाजिक, मतलब मंदिर के लिए तो हर कोई जा सकता है, तो आप सोशल वेलफेयर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। एक्टिविटी टाइप पब्लिक वर्क है ये, और एक्टिविटी नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो चक्का फ्लोरिंग भी ग्रिल, ग्रिल वर्क, वर्क। तो आप तो यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चक्का फ्लोरिंग एंड ग्रिल वर्क एट, इस तरह से इस पे नन करके। एक्टिविटी फॉर, किसके लिए एक्टिविटी, आप यहाँ देख लीजिए। एसटी के लिए 250 बेनिफिशरी के लिए, और यहाँ पे एसटी के लिए, एसटी और सभी के लिए ऑल कर दीजिए। फ्रेश है ये, फ्रेश एक्टिविटी है तो फ्रेश करेंगे। और यहाँ पे भी 3 मंथ कर दीजिए। 22 में शुरू करेंगे काम को हम, और इसका जो अमाउंट है वो आपको देखना है। तो इसका अमाउंट है 1,24,999, 1,24,999। तो एसटी आप लिख सकते हैं 250। तो देखिए कम्युनिटी के लिए बन रहा है, तो आप इस पर कम्युनिटी कर दीजिए। प्लीज़ सेलेक्ट मंथ ईयर, तो कब शुरू करने वाले हैं, मई ही कर दिया मैंने। और कम्युनिटी सर्विस पे क्लिक कर दिया। सर्विस क्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए चक्का फ्लोरिंग अगर मिलता है तो सोइल एंड वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट, एजुकेशन, रोड एंड फुटवर्क ये नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं है, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं है, प्ले ग्राउंड ये भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, वुमेन, माइनर इरिगेशन। देखिए इसमें जो मिलता जुलता है वो मुझे यही लग रहा है। प्ले ग्राउंड एंड पार्क कर दीजिए। ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, कितने दिनों में आप इसको कर दोगे, तो 90 डेज़ कर दिया। टोटल एक्सपेक्टेड बेनिफिशरी, तो 250 बेनिफिशरी कर दिया, और सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक कर दिया। तो तीसरी एक्टिविटी भी प्लानिंग के पास जा चुकी है। अब इसके बाद एक्टिविटी है ग्रामीण पाथ मुरम्मत। तो देखिए ये मुरम्मत का काम है, मतलब मेंटेनेंस का काम है ये, तो हमें मेंटेनेंस में डालना है ये। तो प्लानिंग में गए, एक्टिविटी ऐड, तो फोकस एरिया रोड का काम है, यहाँ पे देख लो ग्रामीण पाथ मुरम्मत। तो आपको यहाँ पे रोड पे जाना है, रोड्स, पब्लिक वर्क्स, एक्टिविटी नेम ग्रामीण पाथ मुरम्मत। ग्रामीण पाथ मुरम्मत बगलून से मस्के हेड। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए
मेंटेनेंस ऑफ ग्रामीण रोड फ्रॉम मगलून टू मस्केहेड। वही नन एक्टिविटी फॉर, किसके लिए एक्टिविटी है देख लीजिए, ये भी एसटी के लिए है, तो एसटी कर लीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ना आपको फ्रेश नहीं करना है, यहाँ मेंटेनेंस करना है। तो इसका भी 3 महीने है मैक्सिमम ड्यूरेशन, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 महीने, और 22 में शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे असेट कैटेगरी आ गया, क्या रखोगे, बिल्डिंग है, इरिगेशन सोर्स है, तो यहाँ पे रोड पे आपको क्लिक करना है, रोड है, असेट सब कैटेगरी, तो रोड कर दीजिए यहाँ पे। कौन सा रोड है देखिए आपको, जैसे गांव के रोड कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रामीण पाथ मुरम्मत, तो यहाँ पे आपको मिलता जुलता जो आपको रोड लगता है, अप्रोच रोड है, ब्रिज है, कलवर्ट है, फ्लाईओवर है, फुट ब्रिज है, मेटल रोड है, नेशनल हाईवे है, अदर पीडब्ल्यूडी रोड है, रोड बीटी रोड, सीसी स्टेट हाईवे, सबमरीन ब्रिज, सबवे। देखिए ट्रैक्स एंड फुटपाथ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग चलते हैं, तो ट्रैक्स एंड फुटपाथ आप कर सकते हैं, या अनमेटल्ड कच्चा रोड है वो कर सकते हैं, बट ट्रैक एंड फुटपाथ मैंने इसको कर दिया। तो टोटल यूनिट इन मीटर, कितने मीटर का रोड बन रहा है वो आपको लिखना होता है, कितने मीटर का बन रहा है, तो आप यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं। तो कितना अमाउंट इसका है, तो इसका अमाउंट है 50,000, 50,000 एसटी के लिए, 80 बंदे यहाँ पे आप रख सकते हो, और सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक कर दिया। जब देखिए सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ मैं, आगे नहीं जाता है, तो देखिए यहाँ पे ये रुक जाता है, कुछ ना कुछ भरने को रह जाता है। तो ये कह रहा है प्लीज़ एंटर टोटल ड्यूरेशन एंड मंथ। मैंने ईयर तो सिलेक्ट कर लिया, बट कब काम शुरू कर रहा हूँ, तो मैं जून में शुरू कर रहा हूँ, तो सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा। अब इसके बाद देखिए ये प्रोसेस हो गया, एक्टिविटी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो ये एक्टिविटी फॉरवर्ड हो गई। अब लास्ट एक्टिविटी बची है, तो उसको भी एंटर कर लेते हैं, एक्टिविटी ऐड। देखिए अगला है कार्यालय व्यय, ऑफिस के लिए जो व्यय होता है वो है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए ऑफिस के लिए क्या आता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि कई बार हमें टेक्निकल सपोर्ट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ जाती है, और कई बार हमें स्टेशनरी वगैरह लेनी पड़ती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आता है, तो हम इसको चूज़ कर लेंगे। और पब्लिक वर्क, कार्यालय प्रबंधन, ऑफिस एक्सपेंडिचर, ऑफिस एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटेड एंड टेक्निकल सपोर्ट सेलेक्ट करा, उसके बाद एक्टिविटी टाइप पब्लिक वर्क करा, उसके बाद एक्टिविटी नेम लिखा है ऑफिस एक्सपेंडिचर, एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में भी ऑफिस एक्सपेंडिचर, मिशन अंत्योदय में मैंने नन कर दिया, एक्टिविटी फॉर जनरल कैटेगरी ऑल कर दिया। तो देखिए एक्टिविटी अब क्या है, ऑपरेशनल यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटेड एंड टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑपरेशनल आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 9 पे क्लिक कर देंगे, और टोटल ड्यूरेशन इसका देखिए, ये जो कितने महीने के लिए आप पैसा खर्च कर सकते हो, तो इसका भी लिख दो 5 महीने। ये जो आपने फंड
इसके लिए रखा है। तो आप मैक्सिमम कितने महीने में खर्च करोगे, तो 5 महीने लिख दिया। प्लीज़ एंटर टोटल ड्यूरेशन एंड मंथ, तो 2022 और अगस्त कर दिया मैंने। ऑपरेशनल टाइप अगस्त नहीं, जून कर दूंगा। तो देखिए ऑपरेशनल टाइप बेजेस के लिए ये जो पैसा आपने रखा है किसके लिए रखा है, किसी का पैसा देना है, किसी का मान देना देना है। हम यहाँ करेंगे ऑफिस एक्सपेंसिव, और यहाँ पे लिख देंगे ऑफिस एक्सपेंडिचर। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, तो कितना अमाउंट रखा है वो आप यहाँ देख लीजिए, 19,443 रुपये। आपको यहाँ पे लिख दें 19,443 रुपये। तो इसमें लिख दीजिए 50 50 50 और सेव एंड फॉरवर्ड कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक्टिविटी प्लानिंग के पास जा चुकी है। जो सारी एक्टिविटी थी, 5 एक्टिविटी मैंने कर ली है, ये प्लानिंग के पास जा चुकी है। अब हम प्लानिंग में जाके इसको चेक करेंगे। तो देखिए प्लानिंग में गए, उसके बाद एक्शन प्लान पे क्लिक करना है। एक्शन प्लान पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड ऑप्शन पे जाना है। तो देखिए ऐड ऑप्शन पे जब क्लिक करा तो आपका देखिए यहाँ पे एक्टिविटी आ चुकी है। एक्टिविटी आ चुकी है। अब आपको फंड एलोकेट यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे जो सबसे लास्ट एक्टिविटी करी वो प्रायोरिटी वाइज नंबर 1 पे आई है। उसके बाद जो करी, उसके पहले जो करी वो नंबर 2 पे आ रही है। बट जो सबसे पहला काम था हमारा ये था, तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो है ऑफिस एक्सपेंडिचर के लिए 19,443 रुपये। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आप, फ़ंड एलोकेटेड। अब आपको फ़ंड एलोकेट करना है। दूसरी एक्सक्लूड का मतलब है इस एक्टिविटी को प्लानिंग के अंदर शामिल नहीं करना है, तो उसको करेंगे हम एक्सक्लूड। और ये जो है रिवाइज का मतलब होता है इस एक्टिविटी के अंदर जब मैंने डाटा एंटर करा था उसके अंदर कुछ गलती रह गई, तो मैं इसको रिवाइज़ करने के लिए भेजूँगा और दोबारा फिर प्लानिंग में जाके एक्टिविटी में जाके मॉडिफाई करके उसके ऊपर सुधार करूँगा और दोबारा फॉरवर्ड करूँगा, तो दोबारा फिर इधर आ जाएगी। तीसरा है सेट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी सेट करना, नंबर 1 पे कौन सी एक्टिविटी आए। तो जब मैं इसको नंबर 5 पे रखूँगा, ये वाली जो एक्टिविटी है, तो इसको प्रायोरिटी दूंगा नंबर। जितनी भी एक्टिविटी है आपके यहाँ पे आ चुकी है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे जो थोड़ी देर के लिए सेशन जो था वहाँ फ्लक्चुएट हुआ है। यहाँ पे एक एक्टिविटी 2 बार आ गई है। देखिए 1 2 3 4 5 एक्टिविटी थी और यहाँ पे 6 एक्टिविटी दिखा रहा है। तो एक एक्टिविटी जो है वो डबल बार आ चुकी है। देखिए टॉयलेट निर्माण जीपीएस ऋणु कोठी, टॉयलेट निर्माण जीपीएस ऋणु कोठी, ये 2 बार आ चुकी है। तो इस एक्टिविटी को हम रिवाइज के लिए भेज देंगे, मतलब ये हमें नहीं रखनी है, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे और ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए अब 5 एक्टिविटी यहाँ पे रह गई है। अब हम इनको फंड एलोकेट करेंगे। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए प्रायोरिटी वाइज, प्रायोरिटी नंबर पे अभी ऑफिस एक्सपेंडिचर आ रहा है, नंबर 2 पे ये आ रहा है, नंबर 3 पे आ रहा है, नंबर 4 पे और नंबर 5 पे ये जो सबसे पहले एक्टिविटी भेजी थी वो नंबर 5 पे आ रही है। फिर उसके बाद जो भेजी थी वो भेजी थी वो नंबर 4 पे आ रही है। उसके बाद नंबर 3, इसके बाद नंबर 2 और नंबर 1 जो सबसे लास्ट में भेजी वो नंबर 1 पे आ रही है। तो हम जैसे हमने प्लान बनाया है वैसे ही हम नंबर वाइज प्रायोरिटी यहाँ से सेट कर सकते हैं। पनियार निर्माण बटेड़ा, तो हम नंबर 1 प्रायोरिटी कैसे देंगे, तो चक्का फ्लोरिंग नंबर 3 पे, तो चक्का फ्लोरिंग नंबर 3 पे आ गया। नंबर 4 पे ग्रामीण पाथ ये था।
और नंबर 5 है अदर एक्सपेंडिचर था। आप द्वारा फंड एलोकेट कर दीजिए, फंड एलोकेट। तो यह है 1,45,824 आपको भरना है, 1,45,824 एलोकेट। दूसरा भी फंड एलोकेट, 1,45,824। अब देखिए इसको, देखिए वो टाइड टाइड फंड एलोकेट हो चुका है, अब अनटाइड बचा है, तो अनटाइड में से वो वाला फंड एलोकेट करना है। तो कितना अमाउंट है इसका वो आप देख लीजिए। अब यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। 124,999, तो ये एलोकेट हो चुका। इसके बाद 50,000, ये भी एलोकेट हो चुका। इसके बाद 19,443, 19,443। तो देखिए फंड एलोकेट हो चुका है। अब इसके बाद है अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीज़न अप्रूवल। जो ग्राम सभा में जो सेल्फ पारित किया गया था उसका प्रूफ हमें देना है, तो उसकी कॉपी भी मेरे पास है, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसकी कॉपी ये है, जो ग्राम सभा में सेल्फ पारित किया गया था, इसकी कॉपी ये है। तो अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और देखते हैं इस फाइल का नाम क्या है। पहले मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम है ये, देख लिए, इसका नाम पहले चेंज कर लेता हूँ क्योंकि दोनों फाइल इकट्ठे रखी थी, तो ये व्हाट्सएप से नाम ले रहा है, तो मैं इसको रीनेम। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो फाइल लगेगी ना वो पीडीएफ फाइल लगेगी, और ये जो मैंने फ़ाइल बनाई है वो फाइल है जेपीजी की। ये जो फाइल है जेपीजी की फ़ाइल है, तो ये इस पर अटैच नहीं होगी। तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपको अकस्मात फ़ाइल कन्वर्ट करनी पड़ जाए तो कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे ना सीधा यहाँ पे लिख लीजिए google.com और यहाँ पे लिख दीजिए JPEG टू PDF कन्वर्टर। देखिए JPG टू PDF कन्वर्ट ऑनलाइन, इस पर क्लिक करा, चूज़ फाइल पे क्लिक करा। देखिए चूज़ फाइल पे क्लिक करा, डाउनलोड पे गए, अप्रूवल ऑफ ग्राम पंचायत, इसको ओपन करा और ये देखिए फाइल इधर आ गई है ये। तो स्मॉल मार्जिन में ही करिए इसको, क्योंकि ये बिग मार्जिन में इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, तो स्मॉल मार्जिन में करिए इसको और इसको कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है ये। पोर्ट्रेट में कर दीजिए, लंब आकार में, पोर्ट्रेट कन्वर्ट। तो आपकी ये फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है PDF में, ये देखिए। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड पे क्लिक करा, सेव टू दिस डिवाइस पे क्लिक कर दिया, तो देखिए फ़ाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है। ये देखिए ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और ये फ़ाइल यहाँ पे आ गई है। ये डाउनलोड होने के बाद आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आएगी ये। आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है, डाउनलोड, ये देखिए यहीं पे आ गई फ़ाइल
अप्रूवल ऑफ ग्राम पंचायत कन्वर्टर, इसका नाम ये आ गया। अब देखिए आपको इस पे जाना है, प्लान पे, चूज़ न्यू पे क्लिक करेंगे और ये फ़ाइल आ चुकी है कन्वर्ट होके अप्रूवल ऑफ पंचायत। इस पे क्लिक करा और ओपन पे क्लिक कर दिया। फाइल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस एंड स्पेशल करैक्टर्स। ओके, देखिए इसमें क्या ऑब्जेक्शन लगाया इसने, आप यहाँ पे आ जाइए। मैंने फ़ाइल का नाम लिखा है अप्रूवल ऑफ ग्राम पंचायत, ऐसे स्पेस वगैरह दे के रखा है, तो कुछ नहीं है, मैं इसको रीनेम कर दूंगा, इसका नाम चेंज कर दूंगा। हो सकता है आपका जो है ओएस है वो सिंपल हो, वहाँ राइट क्लिक करने के बाद ही रीनेम आ रहा है, तो आप सिंपल वहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जीपी रनू कोठी कर दिया मैंने, ये देखिए सिंपल नाम दे दिया इसका, ना कोई स्पेस है ना कुछ है। तो अब मैं इस पर जाऊँगा, फाइल देखिए जीपी रनो कोटी और ओपन कर दी, तो देखिए फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपको सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पे क्लिक करना है दोस्तों। फाइनल स्टेप ये देख लीजिए, आपको ये करना है, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये तो 5 एक्टिविटी थी, थोड़ी कम थी तो यहाँ पे आ गई। अगर आपको लगता है कि आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है और आपको बार बार यहाँ पे ये फ़ंड एलोकेट करना पड़ रहा है, तो आपको ना हर बार ये सेव करना, लेवल सेव, मतलब आप अगर आपका ये सेव रहेगा तो आपको बार बार फ़ंड एलोकेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से क्लोज करके सीधे बैक चले जाओगे तो आपने अगर इतना इतना फ़ंड एलोकेट कर चुके हो और जो दूसरी नई एक्टिविटी आएगी उसके लिए फ़ंड नया एलोकेट करना चाहोगे, तो आपको, अगर आपने लेबल सेव नहीं रखा होगा तो आपको हर बार ये इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आप उसको लेबल सेव कर लीजिए। तो फ़िलहाल मैं इसको सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पे क्लिक करूँगा। इसने मुझे एक मैसेज दिया है, वो पढ़ लेता हूँ। योर प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्ड ड्यू टू नो फंड अवेलेबल इन फॉलोइंग स्कीम्स। प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना, इंदिरा आवास योजना। तो देखिए मैं आपको ना एक कदम पीछे लेके जाऊंगा। अब दरअसल क्या है कि योर प्लान कैन नॉट बी फॉरवर्ड ड्यू टू नो फंड अवेलेबल इन फॉलोइंग स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्थवाइल, इंदिरा आवास योजना, ये जितनी भी स्कीमें हैं इनके अंदर बोलते हैं फंड एलोकेट नहीं किया है, इस करके आपका फ़ंड जो है आपका फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला था ना लेवल सेव का, अगर देखिए मैंने लेवल सेव नहीं किया है तो हो सकता है इसमें ना आए, ये मुझे दोबारा फ़ंड एलोकेट करना पड़ेगा। तो अगर देखिए अगर मैंने सेव करा होता तो वो मैनेज में एक्टिविटी आ जाती। तो देखिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ, एक्टिविटी प्लान ऐड। देखिए मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा पर कोई बात नहीं है। बट इससे पहले ना मुझे क्या करना है, देखिए रिसोर्स एनवल्प में जाएंगे, बजट एलोकेशन में जाएंगे, एक्सपेंड टू ऑल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ना गड़बड़ी होगी है, यहाँ पे ना आपको 0 फंड यहाँ पे एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 फंड एलोकेट करोगे उसके बाद ही आपका फॉरवर्ड प्लान सेव होगा। तो आपको ये सबको 0 कर देना है। हाँ, अगर आपका कहीं पे पैसा वगैरह है तो आप उसमें फ़ंड डाल सकते हैं, फ़िलहाल के लिए 0 कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों मुझे यहाँ सारा 0 सेट करना है, क्योंकि ये हमें, अगर जिस स्कीम का अगर हमें फ़ंड डालना होता वो शुरू में हम डाल सकते थे, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो एंड टाइम आपको जब आप प्लान फॉरवर्ड करोगे तो आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे पहले उसका बैलेंस सेट कीजिए, तो यहाँ पे 0 कर दीजिए। तो आपको सभी का बैलेंस 0 कर देना है।
अगर आपको लगता है किसी मद का कोई पैसा आया है और उसका प्लान आपने डालना है, तो आप उसका अमाउंट खुद डाल सकते हो। सिर्फ 15वें वित्त योग का जो अमाउंट है वो पीछे से रिलेक्ट होता है, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको सेट करती है। तो उसके अलावा आप खुद फंड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल आपको ये 0 0 कर देना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारा 0 सेट कर लिया है। सिर्फ ये जो 15 वित्त योग का है वो अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट ने फ्रीज करके रखा है वो यहीं पे दिखाई दे रहा है। बाकी मेरी पंचायत का कोई मैंने यहाँ पे फंड नहीं था स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मैंने इसको खाली 0 ही सेट कर दिया है। अगर 0 मैं नहीं सेट करता हूँ तो क्या होता है कि वहाँ जब मैं प्लान फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पे प्लान आपका फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर प्लानिंग में जाके एक बार एक्शन प्लान पे क्लिक करना है। वही सेम स्टेप जो मैंने पहले बताए थे आपको, वही आपको अप्लाई करने हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली मैंने दोबारा फिर फंड एलोकेट कर दिया है और अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल भी यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद आपको सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल पे क्लिक करना है। देखिए, ओवन फंड्स नॉट अवेलेबल इन रिसोर्स एनवेल्प। एक बार फिर मुझे चेक करना पड़ेगा फंड एलोकेशन में जाके। देखिए दोस्तों, इस बार जो रिसोर्स एनवेल्प में, देखिए दोस्तों, जब मैं प्लान फॉरवर्ड कर रहा हूँ बाकी का बैलेंस तो मैंने 0 कर लिया है, बट सॉफ्टवेयर जो है हमें एरर दे रहा है कि भाई आपका जो ओवन रिसोर्सेज में फ़ंड है आप उसको 0 नहीं रख सकते हैं। तो ओवन रिसोर्सेज से भी ये काम डालना हमें ज़रूरी है, तो हम उसका बजट भी एलोकेट करेंगे। तो वहाँ पे इसका बजट एलोकेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दोबारा से मैंने एक और नया फ़ंड ऐड कर दिया है। देखिए, और नई एक्टिविटी मैंने ऐड कर दी है ओवन रिसोर्सेज के अंदर, पक्का पात खोली से पट्टी। क्योंकि अगर पक्का हम ओवन रिसोर्सेज के अंदर काम नहीं डाल रहे हैं तो हमारा जो है प्लान जो है फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। तो ये डालने के बाद आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। जीपी रणु कोठी पे क्लिक करा और उसको लेवल सेव कर लेते हैं। देखिए, क्योंकि मैं सेव नहीं करा था, मुझे बार बार दोबारा फंड एलोकेट करना पड़ रहा था, मैं इस लेवल को सेव कर लेता हूँ। तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, अब सेव हो चुका है। देखिए, अगली बार जब मैं इसको निकालूंगा ना तो अब मुझे एक्शन प्लान पे जाके ऐड नहीं करना है, मैनेज करना है। ये ऐड आपको करके दिखाया, मैं वहीं से फॉरवर्ड कर सकता था, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि इस ऐड लेबल करने से क्या हुआ। अब अगली बार जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जाना है, प्लान पेंडिंग पे क्लिक करेंगे, गेट डाटा। तो देखिए, ये प्लान यहाँ पे आ गया है। अभी हम इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई, अब देखिए ये ऑलरेडी सेव होके आ गया। अगर मैंने ये ऐड लेवल सेव करके नहीं करा होता तो मुझे दोबारा से फिर ये फ़ंड एलोकेट करना पड़ता। तो मेरा मकसद आपको दिखाने का ये था। अब मैं ऐसे फॉरवर्ड करूँगा, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। देखिए, डाटा अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है, आपका प्लान फॉरवर्ड हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है आप देख सकते हैं। आपको प्लानिंग पे जाना है, एक्शन प्लान, मैनेज,
और प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे क्लिक करा और गेट डाटा। तो अब हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे। देखिए अप्रूव पे क्लिक करना है, अप्रूव पे इस पे क्लिक करा। आर यू श्योर यू विश टू अप्रूव द प्लान? ओके। और आपको देखिए ये 6 एंट्री यहाँ पे आ गई है। आपको अप्रूव पे क्लिक करना है, अप्रूव अप्रूव अप्रूव, सब पे अप्रूव करके और ये सेव पे क्लिक कर देना है। और इसकी डेट डाल देंगे हम 6 पे क्लिक कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। देखिए प्लान अप्रूव्ड सक्सेसफुली, आपका प्लान अप्रूव हो चुका है। तो दोस्तों ये था प्लान का वीडियो। आपने देखा क्या क्या स्टेप करने पड़े और आप इस तरह से आप अपना प्लान फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको दोस्तों सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरा टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं टेक्निकल वीडियो सॉल्यूशंस देता रहता हूं, तो कृपया करके आप मेरा ये टेक्निकल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ICT सॉल्यूशन। थैंक यू, धन्यवाद।